यानी कि विजयनगर। हमको पढ़ना किसके बारे में है? विजयनगर के बारे में। विजयनगर, विजयनगर का मतलब होता है जीत का नगर। विजयनगर, विजयनगर का मतलब होता है जीत का नगर। विजयनगर, विजयनगर का मतलब क्या होता है? जीत का नगर। विजयनगर का मतलब जीत का नगर। तो यहाँ हरिहर और बुक्का, हरिहर और बुक्का 1336 ईस्वी में विजयनगर का स्थापना किया था। सबसे पहले हम इसके बारे में समझते हैं। हरिहर और बुक्का मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, मोहम्मद बिन तुगलक यानी कि तुगलक वंश के था मोहम्मद बिन तुगलक, उस समय इससे अपना सेना को भेजा था कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। और हरिहर और बुक्का को यहाँ से पकड़ के ले गया था दिल्ली, और वहाँ पर इस्लाम धर्म को इसका सब अति मतलब कि बोला इस्लाम धर्म साकार लो, तो ये दोनों ने क्या क्या साकार लिया, इस्लाम धर्म मान लिया। फिर वहाँ से इसको भेज दिया कि जाओ तुम दक्षिण भारत में जीतो। तो यहाँ पर क्या किया इसने? फिर यहाँ पर चला गया, और गुरु था विद्यारण, विद्यारण ये गुरु माना, और इससे क्या किया? फिर हिंदू धर्म अति अपना सीख लिया, और यहाँ पर राज करने लगा, हिंदू धर्म अपना लिया। फिर आके वहाँ पर इस्लाम कर लिया, फिर इसी को मोहम्मद बिन तुगलक ने भेज दिया, जाओ राज करो यहाँ पर। तो ये है भारत का मैप। जैसे मैप के अगर मैप के हम मैप से अगर बतलाते हैं, तो नीचा में क्या होता है? विजयनगर, ऊपर होता है बहमनी। तो दोनों के बारे में डिटेल से बताएंगे। तो नीचा क्या है? विजयनगर। क्या है? विजयनगर। यानी विजयनगर एक क्षेत्र हो गया, जैसे भारत क्या हो गया? क्षेत्र हो गया, जिस पर क्या है? भारत में दिल्ली सल्तनत, गुलाम वंश, खिलजी वंश मतलब शासक किया था। भारत क्या है? एक एरिया का नाम है कि नहीं? एरिया का नाम। उसी प्रकार यहाँ पर विजयनगर क्या है? एक क्षेत्र का नाम है, और यहाँ पर शासक करता है, क्या वो शासक आता है? 4 गो आता है। कौन कौन शासक विजयनगर में 4 गो करता है? तो पहला करता है, इसका ट्रिक है संगम सतुआ। संगम, संगम से संगम वंश, सतुआ, सतुआ से से सालू वंश, तुआ, तू से तुलु वंश, तुआ आ, संगम सतुआ। क्या ट्रिक है? संगम, संगम सतुआ, सतुआ, संगम सतुआ। संगम वंश क्लियर, सालू वंश, तुलु वंश, आरबीडू वंश। संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश, आरबीडू वंश। तो याद रखना है संगम सतुआ, संगम सतुआ, संगम सतुआ, सतुआ, संगम सतुआ, संगम सतुआ। संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश, अति आरबीडू वंश। क्लियर है? तो अब यहाँ पर हम समझते हैं। तो ये अपना गुरु हरिहर और बुक्का, गुरु किसको बना लिया था? विद्यारण को, जैसे वहाँ पर लिखा हुआ विद्यारण, याद रहेगा। चलिए ठीक है। और इसका पिता का नाम था हरिहर, और बुक्का के पिता का नाम था संगम। तो पिता के नाम पर रख दिया संगम वंश। हरिहर और बुक्का के पिता के नाम था संगम, तो पिते के नाम पर संगम वंश चलाने लगा। तो याद रखना कि संगम वंश के संस्थापक हो जाएगा हरिहर प्रथम। हरिहर प्रथम। इसके गुरु, इस मतलब इसके मतलब कि दरबार में गुरु रहता था, जिसका नाम है सियान, सयान। क्या नाम है? सयान। क्या नाम है? सयान, सयान याद रहेगा। सयान गुरु का नाम, जैसे यहाँ पर लिख दिए हुए हैं सयान, न तो यहाँ पर भी लिख देते हैं सयान, याद रहेगा। गुरु का नाम सयान। ये क्या करता था? वेद पर टीका लिखता था। किस पर? वेदों पर, वेदों पर क्या लिखता था? टीका, टीका। वेद पर क्या लिखता था? टीका। होता ना जैसे कमेंट करना कि मतलब ये बुराई है, ये अच्छाई है, कुछ अपना मिलावट से लिख देना। तो अति सयान क्या लिखता था? वेदों पर टीका। किसके दरबार में रहता था? हरिहर के। हरिहर पर से हरिहर के भाई शासन करता है बुक्का। उधर हम देखे हैं कि बाप को मार के बेटा शासन करता था, लेकिन यहाँ भाई शासन किया, मतलब मर गया। तो क्या याद रखना है? हरिहर पर से बुक्का, हरिहर पर से बुक्का। बुक्का ने बुक्का वेद पढ़ने में दिलचस्पी रखता था। तो अति वेद प्रतिष्ठापक, मतलब वेद प्रतिष्ठापक, मतलब कि अपना उपाधि धारण कर लिया। करती उपाधि धारण किया था वेद प्रतिष्ठापक, 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 याद रखा। प्रतिष्ठापक। वेद, वेद से खाली याद रखना, वेद पढ़ने में दिलचस्पी था तो वेद प्रतिष्ठापक। और इसके समय में यानी कि बुक्का, बुक्का को वेद पढ़ने में दिलचस्पी था, ठीक है। और इसके समय में रायचूर दोआब जो उपजाऊ भूमि था, कौन था? रायचूर, रायचूर दोआब, रायचूर दोआब, रायचूर दोआब। क्या है? रायचूर दोआब। साउंड पर डिपेंड करना है, मतलब सोचना है। रायचूर दोआब, रायचूर दोआब। यहाँ पर 200 वर्ष होता ना खानदानी लड़ाई, 200 वर्ष तक लड़ाई चला, 200 वर्ष तक लड़ाई। तो जैसे होता ना खानदानी लड़ाई,
तो याद रखना है किसके समय में, बुक्का के समय में, बुक्का के समय में। और इसी समय में मोहम्मद जो बहमानी साम्राज्य है यहाँ पर बतलाए थे, नीचा हो जाएगा विजयनगर, ऊपर हो जाएगा बहमानी। बहमानी के शासक कौन था, मोहम्मद प्रथम ने बहमानी साम्राज्य का था, बुक्का प्रथम को हरा दिया था। ठीक है, किसके लिए, रायचूर द्वीप के लिए यहाँ पर क्या हुआ था, लड़ाई हुआ था। इसके बाद आता है, सबसे पहले हमने पढ़ा, क्या पढ़ा, हरिहर बुक्का, इस पर आता देवराय प्रथम, देवराय प्रथम याद रहेगा, देवराय प्रथम। तो देवराय प्रथम के बारे में समझना है। देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा, अच्छा सबसे पहले समझते हैं विजयनगर के बारे में। यानी इसका राजधानी हम्पी हो जाएगा, जो कर्नाटक का है, हम्पी कर्नाटक में। इसका मुद्रा का नाम हो जाएगा पैगोडा, भाषा तमिल याद रहेगा। राजधानी हम्पी कर्नाटक है। ठीक है, तो देवराय प्रथम ने जो कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी पर बांध बनाया और कुंभ नहर का निर्माण करवाया, तो ये याद रखना है, तुंगभद्रा नदी पर। और इसको बहमानी साम्राज्य के विजय शाह ने किसको हरा दिया, देवराय प्रथम को। और देवराय प्रथम ने इससे विवाह का नीति अपना लिया, दोनों में मिलाप हो गया। और याद रखना, इसने मुस्लिम सैनिक को शामिल कर लिया और तुर्क धनुर्धर को भी शामिल किया है। तो क्वेश्चन आएगा कि तुर्क धनुर्धर को किसने शामिल किया, तो याद रखना है देवराय प्रथम ने मुस्लिम सैनिक को शासित किया। और वैवाहिक नीति किसने अपनाया था, तो देवराय प्रथम ने। क्लियर है। नेक्स्ट, देवराय द्वितीय योग्य शासक था, किसका, संगम वंश का पूछेगा, योग्य शासक कौन था, तो संगम वंश के योग्य शासक कौन था, देवराय द्वितीय। यहाँ पर हम समझते हैं कि यह योग्य था, यह सोते थे तो कुरान लेके सोते थे, तो कुरान याद रखना। ये हाथी को इसको मारने में दिलचस्पी था। जैसे वहाँ पर हम पढ़े थे बुक्का यानी कि बुक्का को किसमें, वेद पढ़ने में दिलचस्पी था, तब वेद प्रतिष्ठापक उपाधि धारण कर लिया था। और इसको हाथी मारने में दिलचस्पी था, तो इसको गज वेटका बोला जाता था, गज वेटका याद रहेगा ना, गज वेटका। यहाँ से समझते हैं, इसके दरबार में आया था इराक का अब्दुल रजाक, इराक के कौन आया था, अब्दुल रजाक, जो मतला ए शाहनी फारसी भाषा में लिखा था, जो इराक के था अब्दुल रजाक, जो मतला ए शाहनी लिखा था। क्लियर है। और यह 300 बंदरगाह के चर्चा किया था। आप बतलाइए, 300 बंदरगाह था पक्का, मतलब कि सैनिक उनिक होगा। तो इसने श्रीलंका पर क्या किया, आक्रमण किया, मतलब कि वहाँ पर जीता श्रीलंका को भी। इससे पहले कौन कौन जीता था, राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम ने, 2 पहले जीता था, तीसरा बार कौन श्रीलंका पर युद्ध किया, तो देवराय द्वितीय। क्लियर है। यहाँ से समझते हैं, इस पर आता है, इस पर से आ गया मल्लिका अर्जुन। यह एक अयोग्य शासक था, प्रौढ़ शासक था, यानी कि बूढ़ा शासक था, प्रौढ़ शासक याद रहेगा। यानी कि मल्लिका अर्जुन अयोग्य शासक था और प्रौढ़ शासक था। यहाँ से मल्लिका अर्जुन पर से आ जाएगा वीर चाहे वीरूपाक्ष भी बोल सकते हैं, वीरपाक्ष या वीरूपाक्ष याद रहेगा। तो हम इसके बारे में समझते हैं, वीरपाक्ष यानी कि वीरपाक्ष किसके बारे में, वीरपाक्ष के बारे में, यानी कि वीरूपाक्ष के बारे में। मल्लिका अर्जुन क्या था, प्रौढ़ शासक था। मल्लिका अर्जुन क्या था, प्रौढ़ शासक था। क्लियर है। यहाँ पर वीरपाक्ष, इसको लास्ट, इसको सालुब नरसिंह ने मार देता। किसको, वीरपाक्ष को कौन मार देता है, सालुब नरसिंह ने। तो इसको फर्स्ट बलाहार कहता है, फर्स्ट बालाहार याद रहेगा, फर्स्ट बालाहार। इसको मार देता है, वीरूपाक्ष को कौन मार देता है, सालू नरसिंह ने। और ये अपना सालू वंश का स्थापना कर लेता है, और इस सालू वंश का स्थापना कर लेता है सालू नरसिंह ने। इसका सालू वंश का अंतिम शासक इमार्ट सालू वंश का अंतिम शासक इम्बार्ट नरसिंह आता है। इसको मार देता है कौन, वीर नरसिंह सिंह।
यहाँ पर नरसिंह सिंह है, सालू नरसिंह सिंह, खाली इसमें वीर लगा देना है तो वीर नरसिंह सिंह हो जाएगा। ये मार देता है किसको, इमार्स्ट को मार देता है, किसको, इमार्स्ट को मार देता है। तो ये सेकेंड बलहार कहलाता है। क्लियर है। और इसके बाद ये तो मार दिया किसको, अभी तुलु वंश के साथ स्थापना करेगा। क्या करेगा, तुलु वंश को स्थापना करेगा। वीर नरसिंह ने किसका स्थापना करेगा, तुलु वंश का स्थापना। तो याद रखना है तुलु वंश सबसे पूछेगा, विजयनगर में सबसे ताकतवर वंश कौन था, तो तुलु वंश था। तुलु वंश सबसे ताकतवर था। सबसे पहले हमने पढ़े संघ वंश का शासक पूछेगा कौन अच्छा था, तो देवराय द्वितीय। पूछेगा 4 गो वंश विजयनगर पर शासक किया, तो उसमें सबसे फेमस कौन है, तो वही 4 गो में से फेमस तुलु वंश है। तुलु वंश के संस्थापक वीर नरसिंह आएगा, जो पुर्तगाल के अल्मोड़ा घोड़ा किना था। अल्मोड़ा से इसका बहुत अच्छा संबंध था, याद रखना। इस पर से आता है वीर नरसिंह सिंह पर से आता है क्रिंस देवराय ने रायचुआर को जीत लिया था 10 साल में। ठीक है। और इसने 2 चीज़ का उपाधि धारण किया था, जो याद रखना है, आंध्रभोज और अभिनव भोज। किसने 2 उपाधि धारण किया था, और बाबर के समकालीन था। और बाबर एक तुजली में बाबर भी इसके बारे में बड़ाई करता है, क्रिंस देवराय के बारे में। और इसने 2 पुस्तक लिखा है। इसको दिलचस्पी था तमिल भाषा में, आमुक्त मूल्यम तेलुगु भाषा में, आमुक्त मूल्यम तेलुगु भाषा में, जाम्बवती कल्याणम संस्कृत भाषा में, आमुक्त मलयम तेलुगु भाषा में। किसने लिखा है, क्रिंस देवराय ने। आंध्रभोज अभिनव भोज का उपाधि धारण किया। इसके बाद यहाँ पर चलाएगा, इसके दरबार में अष्टदिग्गज रहता था, तमिल भाषा का अष्टदिग्गज। और वहीं हम शिवाजी के बाद अष्ट प्रधान रहता है, यहाँ प्रधान है शिवाजी और यहाँ पर दिग्गज है, दिग्गज। क्रिंस देवराय के दरबार में अष्टदिग्गज रहता था, जिसमें से 2 फेमस है, अलसी पेंडेना और तेलीनाम। तो अलसी पेंडाम को तेलुगु भाषा का पितामह कहा जाता है। यहाँ पर गौर करना है, क्रिंस देवराय ने क्या किया था, यहाँ पर ये भी याद रखना है। नागलपुर में विठला स्वामी और हजार मंदिर का निर्माण करवाया था। विठला स्वामी और हजारा मंदिर याद रहेगा कहाँ, नागलपुर। विठला स्वामी और हजारा मंदिर का। फिर अलसी पेडेना ने 2 चीज़ लिखा था, क्या, हरिकथा और मनुचरित। किसने लिखा था, अलसी पेडेना ने। और तेलुगु भाषा का पिता किसे कहा जाता है, अलसी पेडाना को। तेलुगु भाषा का पिता अलसी पेडाना को कहा जाता था। अलसी पेडाना में 2 चीज़ें लिखा, हरिकथा और मनुचरित। और तेनालीराम ने पांडुरंग महामात्र लिखा था, तेनालीराम कहानी इसका भी, तेनालीराम पांडुरंग महामात्र ने लिखा था। इसके बाद समझते हैं अलसी पेंडोना को तेलुगु भाषा को क्या कहा जाता है, पिता कहा जाता है। तेलुगु भाषा को तेल से याद रखना, तेलुगु। इसके और हरिकथा मनुचित्र लिखा था अलसी पेंडोना ने। और क्रिंस देवराय 1529 ईस्वी में इसका मूर्ति मर जाता। कौन मर जाता है, क्रिंस देवराय। ठीक है, क्रिंस देवराय। इस पर से यहाँ पर चलाएगा, क्रिंस देवराय पर से चलाएगा अच्युत देवराय। इसने राज प्रांत को किसमें बदल दिया था, महामंडलेश्वर में। इसके समय तेजी से बिखराव हुआ था, याद रखना है किसके समय में तेजी से बिखराव हुआ था, अच्युत देवराय के। महामंडलेश्वर राज प्रांत में किसने शामिल किया था, अच्युत देवराय ने। अच्युत देवराय पर से चलेगा सदाशिव राय के सेना का नाम क्या था, तो सदाशिव राय के सेना के नाम था राम राय। सदाशिव राय के सेना के नाम क्या था, राम राय। सदाशिव राय के सेना के नाम राम राय, याद रहेगा। सदाशिव राय के सेना का नाम था राम राय। और इसने क्या किया था, राम राय ने बहमनी साम्राज्य की जो 5 गो था, ये 5 के बारे में बिखराव मतलब बोल दिया कि तुम लड़ाई करो, हम तुमको बचाएंगे। सब में ऐसा ही कर दिया, इसको कहा, इसको क्या, ठीक ना। लेकिन बरार ने तेज था,
कहा था जाके पूछ लिया तुमसे कि देखो ना ऐसे ऐसे के बात बोल रहा है, तो ये जाके पूछ लिया तो इसको सब आदमी मिलकर इसी को हरा दिया। तो इसको 1565 में कब हरा दिया? 1565 में। इसे क्या कहते हैं? इसे तालीकोटा का या बन्नीहट्टी या राक्षसी का युद्ध कहा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पे इसके साथ याद रखना है अथी कि सदाशिवराव ने सेनापति बनाया था, और किसका? अथी राम राय को। राम राय सदाशिव राय ने किसको सेना बनाया था? राम राय को। यहाँ से ठीक है। इसके बाद आ जाता है अति सदाशिवराव सेना आ जाएगा तिरुमल को। किसको? अब राम राय तो खत्म, यहाँ पर बना था राम सदाशिवराव पर से राम राय को हरा दिया। इस पर से चलागा तिरुमल सेनापति बनता है, और तिरुमल ने उसको मार देता है। किसको? सदाशिवराव को। और कौन सा वंश स्थापित कर लेता है? आरबीटू वंश का स्थापना कौन कर लेता है? तो याद रखना तिरुमल ने आरबीटू वंश का क्या कर लेता है? स्थापना कर लेता है। और अथी आरबीटू वंश का अंतिम शासक रंगा तृतीय। आरबीटू वंश का कौन चलाता है? रंगा तृतीय। आरबीटू वंश का अंतिम शासक रंगा तृतीय। आरबीटू वंश का अंतिम शासक रंगा तृतीय। रंगा तृतीय को कौन हरा देता है? तो रंगा तृतीय को शिवाजी हरा देता है। रंगा तृतीय को कौन हरा देता है? शिवाजी। तो यहाँ से हो गया, मतलब कि समझिए ना, शिवाजी खत्म, मतलब कि यहाँ पर तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर का क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर क्या हो जाता है? मतलब कि पूरा समाप्त हो जाता है, जॉइंट हो जाता है। कौन सा युद्ध में? तालीकोटा के युद्ध, यानी कि बन्नीहट्टी के युद्ध में विजयनगर का क्या हो जाता है? पतन हो जाता है। विजयनगर का पतन हो जाता है। विजयनगर का क्या हो जाता है? पतन हो जाता है। कौन सा युद्ध में? तालीकोटा के युद्ध में। कौन सा युद्ध में? तालीकोटा के युद्ध में। तालीकोटा के युद्ध में क्या हो जाता है? मतलब कि समाप्त हो जाता है। यहाँ से समझना है, क्या समझना है, गौर करना है। तो यहाँ से समझना है कि इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले राज अभिषेक होता था, उसको हम क्या कहते थे? पट्टाभिषेक या यज्ञ करता था। उस समय पट्टाभिषेक यज्ञ करता था। क्या करता था? पट्टाभिषेक यज्ञ करता था। क्या करता था? पट्टाभिषेक यज्ञ करता था। क्लियर है? इस वजह से समझते हैं राज यानी कि प्रांत के बारे में। राज को प्रांत कहा जाता है। राज को प्रांत कहा जाता है, जो अति महामंडलेश्वर में बदल गया था। देखो, राज को क्या कहा जाता था? प्रांत कहा जाता है। राज को प्रांत कहा जाता है। जिला को क्या कहा जाता है? कोट्टम। जिला को 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 कोट्टम। और ब्लॉक को नाडु। 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 तो ये याद रखना है। गांव को उर कहा जाता था। उर गांव को उर। और वेतन दिया जाता था, भूमि वेतन जिसे नायकर कहते थे। सैनिक को अमर भूमि दिया जाता था। मंदिर में जो दिया जाता था देवभूमि। टैक्स कृषि ये लिया जाता था। टैक्स यह 4 प्रकार के लिया जाता है। याद रखना है कौन कौन सा टैक्स लिया जाता था। सिंचाई में अधिक, यहाँ पर मतलब वर्षा कम होता था, उसे हम क्या कहते हैं? वर्षा टैक्स मतलब लिया जाता है। जहाँ सिंचाई ज़्यादा होता था, ज़्यादा टैक्स लिया जाता था। इस वजह से बगानी खेती, जहाँ मसाला वसाला फलना चाहिए ये सब किया जाता है, तो बगानी कृषि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बगानी कृषि। और इसमें टैक्स थोड़ा कम लेता था। किससे लेता था कम? तो सिंचाई से कम लेता था। इस पर उसर भूमि में क्या मतलब हो गया? अल्टरनेट खेती, मतलब एक साल होगा दूसरा साल नहीं होगा। यानी जैसे कि राजस्थान इस सब एरिया में कैसा होता है? उसर भूमि में ये सब खेती होता है। और यहाँ सबसे कम टैक्स लिया जाता है। जो चौथा है जंगल भूमि। जंगल भूमि में क्या हो जाएगा? यहाँ सबसे कम टैक्स लेता है। सब फ्री, नो टैक्स फ्री। सबसे कम उसर में फ्री का जंगल में कौन खेती करेगा? नहीं करेगा। तो वो याद रखना है। खेती होगा नहीं होगा। खेती होगा नहीं होगा। खेती होगा नहीं होगा। खेती होगा नहीं होगा। भाषा तेलुगु। विजयनगर का भाषा तेलुगु। राजधानी क्या हो जाएगा? राजधानी हो जाएगा हम्पी, यानी कि कर्नाटक में भाषा। तो ये भी याद रखना। इसके बाद याद रखना है नदी कौन सा? तुंगभद्रा। और इस नहीं याद रहेगा तो कृष्णा मार देना। इस पर से याद रखना है। महिला का अच्छा व्यवस्था थी, है ना। दास के लिए थे अब्राहम लिंकन फेमस है, वो याद रखना है, जो अमेरिका के इसने दिया था, परिभाषा दिया था किसका? लोकतंत्र की। जनता के द्वारा शासन ही लोकतंत्र कहलाता है। तो ये भी याद रखना है। और यहाँ पे याद रखना है दास के लिए अब मतलब लड़ाई कौन लड़ रहा था? अब्राहम लिंकन ने। बंदरगाह कितना? 3000 इस समय मतलब था। इसका खेल शतरंज हो जाएगा जैसे कि। और 347
ये तो हो जाएगा। विजयनगर कब बसा था? 336 ईस्वी में। इसके रायचूर के लिए, ये बीच में है, इसके लिए लड़ाई हुआ था। यहाँ पर रायचूर है जैसे कि भारत के नक्शा है। और यहाँ पर याद रखना है अति 1347 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य आता है। तो इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग